बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, ठीक है, तो आपने एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आपको एक ऐसी टिप मिलेगी जो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएगी आपके शौक़ में, ठीक है। तो आज की वीडियो जैसे है, दो भाइयों का सवाल है, ठीक है। एक भाई सवाल करते हैं कि हबीब भाई हमने अपने कबूतर उड़ाना शुरू किए तो हमारे कबूतर दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, नीचे से उनकी हड्डी निकल आई है और कुंदों में उनके जान नहीं रही, तो इसके लिए कोई हल बताएं। तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो भाई, कबूतर से अगर आपने परवाज़ लेनी है तो फिर आपने कबूतर की केयर भी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि जब भी कबूतर आपका एक अच्छी फ्लाई यानी लंबी परवाज़ करके आता है तो समझ लो कि वो वीक हो चुका है, ठीक है। वीकनेस उसकी दूर करने के लिए आपके पास जो चीज़ है, वो आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपने ये चीज़ बनानी है। इंशाल्लाह मेरे भाई आपको इसका रिज़ल्ट इतना शानदार मिलेगा, इतना शानदार कि आप भी दुआओं में याद रखोगे अपने भाई दीप को, इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक और भाई हैं, उनका नाम है नवप्रीत सिंह नाम है, ठीक है, मुझे गलत ले रहा हूँ तो माजरत। तो उन्होंने भी यही सवाल किया, हबीब भाई आप एक गुड़ बताएं संभाल वाला। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इस वक्त मेरे पास भी वो चीज़ बनी हुई तैयार है, कम से कम 2-2.5 साल पुरानी है। तो ये आप देखो, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखो, ये आपने इस तरह इसकी गोली बनानी है ना, थोड़ी सी लेके ना आपने काली मिर्च के साइज़ की आपने गोली बना लेनी। इतनी सी गोली आपने सिर्फ कबूतर को देना है और इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ आपके कबूतर का हाजमा ऐसे हो जाएगा और आपका कबूतर ऐसे फिट हो जाएगा कि आप भी कहोगे कि वाकई हमने कोई ऐसी चीज़ हम अपने कबूतर को दी है कि और हमारे कबूतर ने वापसी यानी अपने आप को संभाल लिया बहुत जल्दी। मेन है कबूतर का हाजमा फिट करना है ना। कबूतर का हाजमा फिट होगा तो ही आप जो भी चीज़ उसे दोगे उसके जिस्म पे वो असर करेगी। अगर कोई चीज़ आप यानी जैसे कि मैंने अपने देखो शौक़ के लिए चीज़ें बना के रखी हुई हैं, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बिना इन चीज़ों के कबूतर नहीं उड़ते, एक दफ़ा उड़ जाएगा, दोबारा अगर आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका कबूतर दोबारा भी सेम उसी तरह उड़ के बैठेगा जब आपका पहली दफ़ा उसने दिल खुश किया होगा। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं बनी हुई तो आपका कबूतर या तो ऊपर से नहीं आएगा, अगर आया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो परवाज़ के काबिल नहीं रहेगा, काफ़ी टाइम लेगा रिकवर होने में। इस चीज़ से कबूतर बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इंशाल्लाह ये माजून जो बनी हुई है इसको कबूतर ने अगर हज़म कर लिया, आपने खुराक दी है कबूतर को, कबूतर ने खुराक हज़म कर ली, तो आपका कबूतर नेक्स्ट दिन आप जब फिर निकाल के उड़ाओगे ना तो कबूतर आपका उड़ के बैठेगा जैसे आज उड़ के आए, कल भी अगर कम नहीं उड़ा, ज़्यादा नहीं उड़ेगा तो कम भी नहीं उड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा उड़ के बैठेगा कबूतर। तो ये चीज़ बनती किस चीज़ों से, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नवप्रीत सिंह आप भी इस चीज़ को बनाओ, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें आपको पंसारी के पास भी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको घर पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। और जो दूसरे भाई जिन्होंने कहा है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, उनका ये लिखा हुआ था आई एम अलोन विद माई वाहिगुरु, ठीक है। तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, मैं ये कहूँगा। तो आपने ये सवाल किया और सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो दी जाए, काफ़ी सारे भाइयों का इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को बनाओ और बनाने की तरतीब जो मैं बताऊं, आप कॉपी पेंसिल ले लो, आप लिखते जाओ एक एक चीज़, जिस मिकदार से आपको बताई जाए उसी मिकदार से आप इस चीज़ को तैयार करो। इंशाल्लाह ये जो गोली है ना कबूतर ने को जब आप खिलाओगे दोगे तो आप वाकई कहोगे कि जादू वाली गोली कोई हमने दे दी, हमारे कबूतर में ऐसी जान दोबारा आ गई। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये चीज़ वाकई इस तरह का काम करती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के साइज़ की देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि बहुत ताकतवर चीज़ है और इससे कबूतर जो है ना, लेटा हुआ कबूतर भी खड़ा हो जाता है। अब ये समझ लो इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने बनाना क्या है, इसमें चीज़ें आएंगी। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो आपने लेनी है पिप्पल, ठीक है। पिप्पल यानी मगा भी कहते हैं, तो ये होती है यानी इस तरह लंबी सी होती है, ठीक है। पिप्पल आप जाके कहोगे पंसारी के पास या मसालों वाले के पास जाओगे, उनसे कहोगे हमें पिप्पल चाहिए, पिप्पल कहोगे तो भी दे देंगे आपको। अगर आप उससे मगा कहोगे, मगा फिलफिल कहोगे तो भी आपको दे देंगे। तो ये आपने लेनी है 3 ग्राम, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपने लेनी है सुंड। सुंड कहते हैं अदरक को, ठीक है, गार्लिक, ठीक है। अदरक है वो सूखी हुई, वो भी आपने लेनी है 3 ग्राम। जो ये जितने ग्राम बता रहा हूँ ना, इस ग्राम से आपने तुलवा के चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। आपने ले लेना है पहले नंबर पे मगा फिलफिल, ठीक है, वो आपने 3 ग्राम लेनी है। और दूसरे नंबर पे जो है आपने लेनी है सुंड, वो भी 3 ग्राम। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कुलंजी, ठीक है। कुलंजी बिल्कुल काले रंग की छोटी छोटी सी होती है, ठीक है। ये भी आपको अक्सर खाने में मिलती है, दाल वगैरह में डाला करते हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 ग्राम लेनी है, ठीक है। और साथ ही आपने लेनी है मोटी इलायची के बीज, मोटी इलायची साबुत नहीं लेनी है, उसके अंदर से बीज लेने हैं, वो भी उसके 3 ग्राम होने चाहिए, ठीक है। और 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है अकरकरा। अकरकरा जो है ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है। ये ज़रा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है
और आपने अकर करा 1 नंबर लेना है। 1 नंबर अकर करा जो आपकी ज़बान पे आप लगाओगे तो आपकी ज़बान भी आपको बोलेगी कि कुछ वाइब्रेशन सी हो गई है ज़बान पे, उसका असर घंटे 2 घंटे तक आपकी ज़बान पे रहेगा। ऐसा अकर करा होना चाहिए 1 नंबर, ठीक है। ये आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। अच्छा, फिर आपने लेना है जंगली पुदीना। एक होता है जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं पुदीना आम सा, ठीक है। एक होता है जंगली पुदीना। जंगली पुदीना गर्म तासीर का होता है, ठीक है। ये आपने लेना है, ये भी आपको यानी कि पंसारी के पास मिल जाएगा। और फिर आपने लेनी है दालचीनी। से जंगली पुदीना आपने लेना है 2 ग्राम, ठीक है। पाउडर इसका बना के, पत्ते होंगे, आपने इसको पीस के पाउडर बना लेना है, ठीक है। ये आपने 2 ग्राम लेना है। दालचीनी वो भी आपने 2 ग्राम लेनी है, ठीक है। और इसके साथ आपने लेना है अनारदाना। अनारदाना आपने लेना है 4 ग्राम, ठीक है। अनारदाना सुर्ख रंग में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो आपने 4 ग्राम ले लेना है। और साथ ही आपने लेना है, अल्लाह भला करे, मीठा सोडा। मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडा जो होता है सिंपली ज़बान में, ठीक है। वो आपने लेना है 4 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई 9, ठीक है। 10वें नंबर पर चीज़ है वो आपने लेनी है छोटी मक्खी का शहद, यानी हनी जिसे कहते हैं, ठीक है। शहद आपने लेना है 10 ग्राम, ठीक है। ये जो ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ तो आपकी चीज़ बहुत ऐसे ही बनेगी जैसे ये मैंने बनाई है, ठीक है। मेरे पास जैसे है ऐसे ही आपकी चीज़ बनेगी। और आपने लेना है इसमें 50 ग्राम काला गुड़। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। बाकी जो चीज़ें हैं जिनको आपने पीसना है वो पीस कर आप उनका बारीक से बारीक पाउडर बनाओ, ठीक है। जितना बारीक करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। रगड़ाई खूब अच्छी करनी है आपने। आपके पास ये बिल्कुल बारीक चीज़ें बन जाएंगी पाउडर। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा शहद, जैसे बताया है, छोटी मक्खी का शहद आपने लेना है। 1 नंबर शहद होना चाहिए। अकर करा जैसे आपको मैंने बताया 1 नंबर, ऐसे ही शहद भी 1 नंबर होना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें होंगी आपकी आगे कबूतर पे उतना अच्छा काम करेंगी और उतना अच्छा उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह मेरे भाई आप इस चीज़ को लगाओ और बनाओ, और इंशाल्लाह फिर आप खुद कहोगे कि हमारे पास ऐसी चीज़ आ गई है। एक दफ़ा की आपकी मेहनत है। ये मैंने 2-2.5 साल पहले बनाया था, एक दफ़ा की मेहनत की थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च के साइज़ का इस्तेमाल करना होता है। ये जितना पुराना होगा उतना ताकतवर होगा, जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, असरमंद होगा। ये जैसे आप कबूतर को दोगे इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। भाग के आपके पीछे भाग भाग के दाना मांगेगा, क्योंकि जितना जल्दी कबूतर दाना मांगेगा उतना ही जल्दी कबूतर में अपनी एनर्जी वापस आएगी। क्योंकि दाना हजम होगा तो ही ताकत उसमें आएगी, ठीक है। आपका कबूतर उड़ के आया, आपने कबूतर को संभालना है, ठीक है। संभल जाए कबूतर, आपने फिर ये काली मिर्च के साइज़ की गोली बनानी है, कबूतर को देना है। कबूतर को आधे पौने घंटे बाद जब मीठे मीठे मारे कबूतर, फिर उसके बाद आप कबूतर को बादाम वाली खुराक दो। इंशाल्लाह आपका कबूतर अगले दिन भी परफेक्ट हो जाएगा उड़ने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 50 ग्राम जो आपने लिया है काला गुड़। काला गुड़ क्या होता है, जितना पुराना गुड़ हो जाता है वो खुश्क तासीर का हो जाता है, ठीक है। जितना काला होगा, डार्क रंग में होगा, जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये माजून का कलर देख रहे हो, इस तरह का गुड़ होना चाहिए काले रंग का। ये आपको मिल जाएगा पंसारी के पास, ये मिलता है, ठीक है, आसानी से। ये बाज़ार मार्केट वगैरह में मिल जाएगा आपको। ये आपने गुड़ ले लेना है 50 ग्राम। इसको आपने तवे पर डालना है, फ्राई पैन में थोड़ा सा इसके साथ पानी डालना है। पानी डाल के इसको जैसे हिलाओगे ये मेल्ट हो जाएगा, इसको पीसना नहीं है, ठीक है। ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। शहद भी इसके अंदर डाल दो, बाकी जो आपके मसाले वगैरह जो बताए हैं आपको, ये सारे पिसे हुए ये सारे डाल के यक जान हो जाएगा। बिल्कुल आपकी ये माजून इस तरह की बन जाएगी, चिपक चिपक की तरह, या चिपकी चिपकी माजून हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने इसको रख देना है, फ्रिज में रख दो, ठीक है। फ्रिज में पड़ी रहे या बाहर पड़ी रहे, कहीं भी पड़ी रहे, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसकी खुशबू जब सूंघोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। सच कह रहा हूँ, आपको खुद का दिल करेगा कि ये चीज़ मैं खुद खा लूँ। इतनी टेस्टी चीज़ बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। तो इस चीज़ को आप बनाओ। ये आपके लिए संभाल का गुड़ है, ठीक है। मोड़ भी कहा जाता है इसको, मोड़ का गुड़ भी कहा जाता है। यानी कबूतर को जल्दी रिकवर करेगा तो अगले दिन फिर कबूतर उड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने बनाना है बिल्कुल। आपने इसको जैसे मैंने बताया, जिस मिकदार से मैंने बताया, ये आपके पास सूखे आइटम जो बताए हैं ये 27 ग्राम बनेंगे पूरे, ठीक है। 27 ग्राम ये पाउडर बन जाएगा आपके पास। फिर आपने 10 ग्राम इसमें डालना है, अल्लाह भला करे, शहद छोटी मक्खी का। फिर उसके बाद आपने 50 ग्राम इसमें काला गुड़ शामिल करके आपने ये सारी चीज़ों को यकजान बना के एक पेड़ा बन जाएगा, ठीक है। पेड़ा टाइप तो नहीं बनेगा शुरू में, थोड़ा सा मतलब ये लिक्विड टाइप होगा। आपने इसको डब्बे में डाल के रख देना है, खुद ब खुद ये जम जाएगा। फिर जम जाएगा आसानी से आपकी, यानी हाथ से उठाओ, छोटी सी काली मिर्च के साइज़ की गोली बनाओ, कबूतर को दो। अब क्या करना है आपने, जब आपका कबूतर उड़ के आया, आपने देखना है कबूतर उड़ के आया, आपने सबसे पहले कबूतर को देखो ना, जो कबूतर ज़्यादा ज़ोर मारता है उसको अगर सबसे पहले आप पलटा दो तो अच्छा है। अगर आपने पलटाने की आदत दी हुई है कबूतर को तो पलटाओ, अगर नहीं आता पलटाना तो नहीं पलटाओ। क्योंकि यहाँ भाई मिस्टेक करते हैं, कबूतर को पलटाते हैं, कबूतर के दिमाग में पानी चढ़ जाता है, जिसकी वजह से कबूतर फिर
कलाबाजियाँ मारने लग जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, पलटाओ इस तरह कि कबूतर को फ़र्क ही ना पड़े, ऐसे पलटाओ कि कबूतर जल्दी से खाली हो जाए, अंदर से साफ़ हो जाए। ठीक है, और नाक कबूतर की अच्छे से साफ़ कराओ ताकि वो सांस वगैरह ले, अपना मुंह बंद करे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कबूतर की नोकें लगवाओ पानी से। जैसे कि मैं आपको बता दूं ना, इन दिनों अगर आप संभाल करना चाहते हो, काफ़ी सारी संभालें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन अगर ये भी करोगे, अर्के गौसबान 5 ml, तो 5 ml आप अर्के गौसबान ले लो, 5 ml अर्के गुलाब ले लो। ठीक है, ये 10 ml आपके पास ये हो गया। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, इसमें जो 1 कप जो है सादा पानी, मटके वाला पानी हो तो भी अच्छा है। ठीक है, अगर जिस टेम्परेचर में बैठे हो, जैसे मैं इस टेम्परेचर में बैठा हूँ, यहाँ बोतल भर के रखी हुई है, तो ये यानी मौसम के हिसाब से टेम्परेचर का पानी है। ठीक है, इस पानी में आपने एक गिलास में आपने 5 ml तो 9 अर्क मिला के अच्छे तरीके से हल कर लेना है। हल करके इससे कबूतर की नोकें लगवाओ, कबूतर की 4-5 नोकें लगवाओ, कबूतर अंदर से खुद ब खुद संभल जाएगा। जब आप देखोगे आपका परिंदा संभल चुका है, फिर आप उसे काली मिर्च की साइज की गोली बना के गोली दे दो। फिर उसके बाद थोड़ी देर करके उसको हल्का हल्का करके उसका पानी पूरा करो। जब वो पानी पूरा कर जाए, फिर आप देखोगे कबूतर ने ये पानी पिलाया है मैंने, ये हज़म कर लिया, तो इस गोली को भी कबूतर ने हज़म कर लिया। कबूतर को अंदर सुकून आ जाएगा, कबूतर की सारी एनर्जी वापस बहाल हो जाएगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर आप जब उसे अपनी खुराक वगैरह जो बना के रखिए वो दो। इंशाल्लाह फिर अगले दिन आप वही सेम रूटीन पे शाम को गर्म कर लो या रात को गर्म माजून दे दो, सुबह फिर आप उड़ाओ कबूतर को। इंशाल्लाह मेरे भाई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आज आपसे शेयर की है मैंने, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, और साथ ही ये मत भूलो कि मेरा एक और भी चैनल है उज़ैर हबीब के नाम से। ठीक है, वो मैंने अभी शुरू किया हुआ है, तो वो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और उस पर वीडियो सारी देखो, लाइक भी करो और दोस्तों में शेयर भी करो। वहाँ भी काफ़ी सारे यानी मैंने नुस्खे वगैरह बताए हुए हैं परवाज़ी। ठीक है, तो वहाँ भी जाओ, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ भाई यानी ऐसी कमेंट्स करते हैं जिनसे हमारा दिल थोड़ा सा ना वो होता है कि हम ये वीडियो ही ना बनाएं, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसी कमेंट्स करता है करने दो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो हम आपके साथ हैं, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।